से बड़ी खबर जहां पर जूता कारोबारियों के यहां पर छापेमारी खत्म होने की खबर सामने आ रही है और करीब 80 घंटे तक इनकम टैक्स की रेड चली है। कारोबारियों के पास से 57 करोड़ कैश बरामद हुआ है। एसबीआई में ये सारा कैश जमा करा दिया गया है और 2 वैन में भरकर ये कैश बैंक ले जाया गया और करीब 45 करोड़ रुपए की पर्चियां बरामद हुई हैं, क्योंकि पर्चियों के जरिए से ही ये लेन देन होता था। और हर मिलाप ट्रेडर के यहाँ से 53 करोड़ कैश मिला है, तो वहीं बीके शूज के यहाँ से 1.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। मंशू फुटवेयर के यहाँ से 2.5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। बहरहाल कारोबारियों के यहाँ जारी रेड खत्म हो गई है और बड़ी तादाद में कैश यहाँ पर बरामद किया गया है, जिसको लेकर एसबीआई की ब्रांच में जमा कराया गया है, बैंक में इसको जमा कराया गया है और ऐसे में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो छापेमारी खत्म हो चुकी है जूता कारोबारियों के यहाँ और ऐसे में जो पूरा लेन देन था वो पर्चियों के जरिए से होता था और इसी के साथ पर्चियां भी बरामद की गई हैं और करीब 80 घंटे तक ये इनकम टैक्स की रेड चली है। तो कारोबारियों के पास से 57 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 2 वैन में भरकर ये कैश जमा करा गया। एसबीआई में करीब 45 करोड़ रुपए की पर्चियां भी बरामद की गई हैं। तो आगरा में जूतों कारोबारियों के यहाँ पर छापेमारी खत्म होने की खबर सामने आ रही है और करीब 80 घंटे तक ये छापेमारी चली। इनकम टैक्स की तरफ से लगातार तमाम दस्तावेज और कैश बरामद किया गया है। कारोबारियों के पास से 57 करोड़ कैश बरामद हुआ है, तो वहीं इस पूरे कैश को इनकम टैक्स की टीम ने एसबीआई में जमा करा दिया है। 2 वैन में भरकर ये कैश बैंक ले जाया गया और इसके अलावा 45 करोड़ रुपए की पर्चियां भी बरामद हुई हैं। तो वहीं हर मिलाप ट्रेडर के यहाँ से 53 करोड़ कैश मिला है। बीजू शूज के यहाँ से 1.25 करोड़ कैश बरामद हुआ है, तो वहीं मंशू फुटवेयर के यहाँ से 2.5 करोड़ कैश बरामद किया गया है।